जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। आज हमने 15वीं शताब्दी के महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनकी वाणी को श्रवण किया। महाराज कहा करते, सत्संगों में पुरातन संतों के गीत गाने चाहिए। जब सुर और ताल से किसी संत कवि की रचना का गुणगान होता है तो वह पवित्र पावन आत्मा अति प्रसन्न होकर वहां उपस्थित भक्त जनों को अपने आशीष प्रदान करती, क्योंकि उनमें उनकी आत्मा वास करती है। इतनी सुंदर रचना, दर्शन दीजे राम, दर्शन दीजे। मन से पुकार निकल रही है, टेर निकल रही है अपने प्रीतम को मिलने के लिए कि हे राम अब अपने दर्शन दीजो, विलंब ना कीजिए, अब देरी ना करो, अब रहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा है, अब कृपा करके अपने दर्शन दो। ये संतों की अपनी अनुभव की हुई बातें हैं, ये कोई तुकबंदी जहां कोई लिखी हुई बातें नहीं होती। कई बार ब्रह्म समाधि में बैठे साक्षात ऐसे अनुभव हो रहा है, और वही दिव्य रचना जन कल्याण के लिए वो प्रकट हो जाया करती है। इतने उच्च कोटि के संत थे। ये तो पूरी मानवता के लिए होते हैं, इनकी कोई जात पात नहीं होती। इनका एक ही कार्य होता है, ये परम पिता परमेश्वर की एक फोर्स हुआ करते हैं जो विशेष कार्य के लिए प्रकट होते हैं, स्वयं भी राम नाम जपते हैं, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। ये अगर उस समय जातिवाद को देखा जाए तो बनारस में ये प्रकट हुए। चमार जाति के थे और हाथ से चमड़े का काम करते। उसी कठौती में जहां वो जल होता जिसको लेके वह अपना कार्य करते, मां गंगा को वही प्रकट कर लिया था। तभी तो कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। मां गंगा को वही प्रकट कर लिया। ये ब्रह्म ज्ञानी के इनके गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी कबीर साहब के ये गुरु भाई थे और इनकी शिष्या भगवान कृष्ण की
अनुरागनी अपने कृष्ण पर, अपने कन्हैया पर सब कुछ वार देने वाली मीराबाई जो थी वह इनकी परम शिष्य थी। देखो कितने, जरा विचार करो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज गुरु महाराज की चरण शरण में बैठकर, प्रभु श्री राम की चरण शरण में बैठकर और संत रविदास जी महाराज इस समय यहां विराजमान हैं, उनकी चरण शरण में बैठ के उनकी जीवनी का गुणगान कर पा रहे हैं। मीराबाई रविदास जी महाराज की शिष्य थी। इतने उच्च कोटि के संत तो हमें भी इनके जीवन से बहुत बड़े पैमाने पर इनका पर्व मनाया जा रहा है। हम भी श्री राम नाम सेवा सदन की ओर से अपने पुष्प अर्पित उनके श्री चरणों में करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा सदा के लिए बनाई रखना। जब संतों के किसी चीज की चाह होती है, इसी बात को गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर धुन है, उसके भाव को समझने का प्रयास करना। जो टेर, जो पुकार रविदास जी महाराज के भीतर थी कि दर्शन दीजो राम, दर्शन दीजो, विलंब ना कीजिए, वही टेर इस धुन में गुरु महाराज की वाणी में उसको गाकर हम श्रवण करेंगे, अपनी जीवा को धन करेंगे। बोल है, मुझे चैन कहां प्यारे राम बिना, 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 मुझे चैन कहां 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 प्यारे राम बिना। प्रभु अपने राम से मिलने की ये ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि समय मिलेगा तो चले जाएंगे सत्संग में,
मन में ये उत्साह होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वहां गुरु महाराज साक्षात विराजमान होंगे, प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान होंगे। मैंने चलकर उनके दर्शन करने हैं। आज की घटना सुनाता हूं। चलने के लिए तैयार था, बहन का फोन आया कि जी आज कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कैसे पहुंचे। मैंने कहा कि ऑटो जगाधरी से आता है, वो आपको लेता आएगा। कहने लगे थोड़ा लेट हो जाए तो मन में उदासी आती है, अच्छा नहीं लगता। एक बार तो मन में आया कि मैं भी लेट ना हो जाऊं। फिर जैसे ही गाड़ी इधर मुड़ी तो मैंने कहा शायद इसमें भी कोई राज होगा, जो आज 1-2 मिनट के लिए गुरु महाराज लेट करवा रहे हैं। गाड़ी घुमा दी और उनको लेकर यहां आया तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी बात कही का किसी के ऊपर तो असर हो रहा है, कि मन में टेर जग रही है कि मैंने अपने राम के दर्शन करने हैं। ये है सत्संग की महिमा। पिछले कई रविवार से ये प्रसंग चल रहे हैं कि सत्संग में कैसे, सत्संग का क्या महत्व है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी भी 1000 वर्ष की तपस्या से अधिक फलदायक है। अब आगे गुरु महाराज हमें आगे बढ़ा रहे हैं कि यहां पर आकर क्या करें कि हमें इसका पूर्ण लाभ मिले, सत्संग का, हमारा ये आध्यात्मिक जीवन सार्थक हो जाए, धन हो जाए। तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में आकर आपने सुमरन की ओर बढ़ना। सिमरन, सिमरन क्या है? सत्संग में कई भी बातों को केवल सुनना ही काफी नहीं होता, अपितु समझने का व जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गुरु द्वारा दिए गुरु मंत्र, हमें महाराज ने राम नाम का मंत्र दिया, इसलिए हम राम नाम की बात करते हैं। उसका नित्य और निरंतर मन से सुमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, उसका आराधन करना चाहिए। ये है सिमरन। अब हमने अगली पीढ़ी पर, अगली पौड़ी पर चढ़ना है। अगर आप सत्संग में भी आ गए, फिर भी आकर कोई असर नहीं हुआ, यहां तक कि साधना सत्संग में भी आ गए, तब गुरु महाराज ने कहा था कि फिर तो ऐसे है जैसे चाट खाई और पत्ता फेंक दिया। उसका असर कैसे होगा? जैसे गाय जुगाली करती है, बार बार जब वो कोई चीज मुंह में डालती है तो उसको बार बार वहीं घुमाई जाती है, उसको उसमें रस आता है। और वही रस, ये राम रस, जब हम
बार बार राम 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 करते जाएंगे, वही रस जब लेने लग जाएंगे, फिर हम इस अध्यात्म मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग द्वारा सही ज्ञान और प्रेरणा पाकर मन को संसारिक मोह से हटाकर, संसार से मोह कैसे हटेगा? अब ये नहीं कि अपना परिवार छोड़ दो, अपना काम काज छोड़ दो और माला लेकर भगवा पहनकर हाथ में कमंडल लेकर किसी के आगे हाथ फैलाओ। मोह तब हटेगा जब आप ये समझोगे कि ये जो भी है ये मेरा नहीं है, मेरे राम का है। हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती। ये राजा जनक ने कहा था जब उनसे पूछा गया था कि आप इतने वैभवशाली हो, इतनी दल दौलत, इतनी शक्ति, इतने महल माड़ियां हैं, फिर भी आपको वैरागी राजा कहा जाता है। तब उन्होंने कहा था ये सब मेरे राम का है, मैं तो दिन रात उसका कार्य करता हूं। केवल निमित्त मात्र भगवान ने कृपा करके मुझे बनाई है, निमित्त बना रखा है। ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये महल, ये सब कुछ मेरे राम का है। और दो शब्द जिंदगी जीवन में एक संत ने कहा, जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको जो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जो भी मिले उसे कहो ये राम कृपा से मिला है। और कई बार जो हम चाहते हैं वो ना मिले तब भी गिला शिकवा नहीं करना, ये कहना ये मेरे राम की इच्छा है। तो जब ये भाव आ जाएंगे तो आपका सांसारिक मोह से आप हटने लगोगे, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, काम काज करते हुए राम नाम का अभ्यास लगातार जब करते रहोगे, यही सिमरन है। फिर नाम का अभ्यास ऐसा हो जाए कि दिनचर्या करते हुए, काम काज करते हुए मन में राम 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 का जाप चलता जाए और फिर ये एक आदत बन जाए। और जब एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाती है, फिर हम चाहकर भी उसको छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसका असर जरूर रहता है। एक बार एक टीचर समझा रहे थे, इंग्लिश में आदत को कहते हैं हैबिट, हैबिट, HABIT, हैबिट। वो कहते हैं कि अगर H को हटा दो, यानी थोड़ा भी छोड़ दो, फिर वह रह जाएगी A बिट, थोड़ी। अगर A को भी हटा दोगे फिर वह बिट रह जाएगी, थोड़ी और कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। और अगर कोशिश करके B को भी हटा दोगे, तब उन्होंने कहा इवन देन इट रिमेन्स, वह हमेशा रहती है, वह कभी खत्म नहीं होती। और ये स्थिति है, गुरु महाराज ने फरमाया है, अजपा जाप। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते काम काज करके
अजपा जाप चलता है। महाराज अमृतवाणी फरमाते हैं अजपा जाप भीतर हो शांत। ये अपन हमारे भीतर स्थापित हो जाता है और फिर हमारी क्या दशा हो जाती है, कैसे हमें ये से सुख मिलता है। गुरु महाराज की वाणी से है, अमृतवाणी का श्लोक है, उसी से अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। समय हो चुका है। गुरु महाराज की वाणी हम रोज पाठ करते हैं। उपजे नाद सहज बहुबात, अजपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबीर मावे। इसकी व्याख्या अगले रविवार करने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।